अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, तीन चार खबरें हैं। एक तो फौजी अदालतों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था, इस हवाले से बताऊंगा कि फौजी अदालतों को महफूज किए गए फैसले जो हैं वो सुनाने की मशरूत इजाज़त मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से। दूसरा, इमरान खान के हवाले से खबर है कि इमरान खान के मुलाकातों पर जो 2 हफ्तों के लिए पाबंदी आयद की गई थी वो ख़त्म कर दी गई है। और बाकी किन किन कैदियों पर मुलाकातों पर पाबंदी ख़त्म हुई है और इमरान खान के साथ किन लोगों को मुलाकात की इजाज़त मिली है, आज ये बताऊंगा। एक और सिंध से है खबर, अदालत की ही है, और उसमें वकील पर 3 मरतबा जुर्माना आयद किया है वह जज साहब ने। और किस बात पे जुर्माना आयद किया है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो भी, कि पहले 50,000 जुर्माना लगाया, फिर उन पर लाख रुपया कर दिया और फिर लाख से 1.5 लाख तक कर दिया। वकील ने भी खरी खरी सुना दी है जज साहब को कि भाई मैंने तो कोई नहीं देना, आपने जो करना है, जितना लगाना है लगा दें आप जुर्माने। केस सुनना ही नहीं रहे और जुर्माने लगाए जा रहे हैं। बड़ी मज़ेदार हुई है, वो भी बताऊंगा। पहले सुप्रीम कोर्ट में जो फौजी अदालतों के हवाले से केस हुआ है, कल भी समाअत हुई थी और इसको फौजी अदालतों के फैसलों, महफूज फैसले हैं, इनके खिलाफ जो है वो चले गए थे, दरखास्त गई थी। अब इस पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई है चीफ जस्टिस की सरबराही में। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज किए गए फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत हुई है। अटार्नी जनरल मंसूर उस्मान ने बताया कि जी 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी ईद से कबल रिहाई हो सकती है। बरियत और कम सज़ा वालों को रियायत देकर रिहा किया जाएगा। जिनकी सज़ा 1 साल है उन्हें रियायत दे दी जाएगी। मजमूई तौर पर 105 मुल्ज़मान फ़ौज की तहवील में है जिनकी रिहाई के लिए 3 मराहिल से गुजरना होगा। पहला मरहला महफूज शुदा फैसला सुनाया जाना, दूसरा उसकी तौसीक होगी, तीसरा मरहला कम सज़ा वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रियायत देना होगा। अटार्नी जनरल ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की इजाज़त देने की इस्तदा की। इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जी अगर इजाज़त दी भी तो अपीलों के हतमी फैसले से मशरूत होगी। जस्टिस हसन नजर रिजवी ने पूछा कि जिन्हें रिहा करना है उनके नाम बता दें। अटार्नी जनरल ने जवाब दिया कि जब तक फौजी अदालतों से फैसले नहीं आ जाते नाम नहीं बता सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को महफूज शुदा फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त देते हुए हिदायत की कि सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अफराद ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। अटार्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई है कि कम सज़ा वालों को कानूनी रियायतें दी जाएंगी। फैसले सुनाने की इजाज़त अपीलों पर हतमी फैसले से मशरूत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने केपी हुकूमत की अपीलें वापस लेने की इस्तदा भी मंजूर कर ली। केपी हुकूमत ने सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ दायर अपीलें वापस लेने की इस्तदा की थी। अदालत ने 3 साल से कम सजा पाने वालों की तफसीलात भी तलब कर ली। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जी कोशिश करें ईद से 3-4 दिन पहले इन्हें छोड़ दें। अटार्नी जनरल ने जवाब दिया कि जी ठीक है, हम कोशिश करेंगे। अदालत ने अटार्नी जनरल को अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत करते हुए समाअत अप्रैल के चौथे हफ्ते तक मुलतवी कर दी है। ये एक खबर हो गई। दूसरी खबर अडियाला जेल के हवाले से, इमरान खान के हवाले से है। वो ये है कि जी रावलपिंडी की अडियाला जेल में सियासी और आम कैदियों से मुलाकातों पर 2 हफ्तों से जारी पाबंदी खत्म कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र 12 मार्च को मुलाकातों पर पाबंदी लगाई थी। जेल इंतजामिया के मुताबिक अडियाला जेल में आज से मुलाकातें दोबारा बहाल हो गई हैं। पाबंदी का मकसद इमरान खान समेत 7,000 से जायद कैदियों की हिफाजत करना था। सुप्रीडेंट अडियाला जेल का कहना है कि जी जेल में आज से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म हो चुकी है। तमाम कैदियों के लवाहिकीन वरसा मामूल की SOPs के मुताबिक मुलाकातें कर सकेंगे। अच्छा, 11 रहनुमा है PTI के जिनको जेल हुकाम ने इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दे दी है।
इमरान खान से मुलाकात करने वालों में बैरिस्टर गोहर, शुएब शाहीन और शेर अफजल मरवत शामिल हैं। इसके अलावा फैसल जावेद, जरताज गुल और उमेर नियाजी भी इमरान खान से मुलाकातें करने वालों में शामिल हैं। याद रहे कि जी इससे कबल रावलपिंडी की इंतजामिया ने जेल में सियासी और आम कैदियों से मुलाकातों पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी लगा दी थी, जो आज ख़त्म कर दी गई है। और ये 12 मार्च को पाबंदी लगाई गई थी। ये कहा गया था कि जी ये सिक्योरिटी खदशात हैं इमरान खान को भी और बाकी कैदियों को भी। 7,000 से ज़ायद कैदी हैं इनकी वजह से। सिंध हाई कोर्ट से खबर है कि जी सिंध हाई कोर्ट में एक मुकदमे की समाअत के दौरान तल्ख कलामी करने पर जज ने साथी इसहाक एडवोकेट पर 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया हुआ है, फिर उसे बढ़ाते हुए 1.5 लाख तक कर दिया। घर के किराए से मुतल्लिक केस की समाअत थी और समाअत के दौरान जज और सीनियर वकील में तल्ख कलामी हुई और तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। साथ ही इसहाक एडवोकेट ने शिकवा किया जज से कि केस में दलाइल का पूरा मौका नहीं दिया जा रहा। जस्टिस जुल्फकार अहमद है, इन्होंने समाअत की और इन्होंने कहा कि जी केस सुन लिया है, अदालत से नामुनासिब रवैये पर आप पे 50,000 जुर्माना आयद किया जाता है। साथ ही इसहाक एडवोकेट ने कहा कि जी अदालत का वकला से इंतहाई नामुनासिब रवैया है, अब मैं जुर्माना अदा ही नहीं करूंगा। जज को बता दिया। अदालत ने ज्यादा बोलने की वजह से यानी मजीद कुछ बात करने पे जुर्माने की रकम जो है 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी। जज साहब ने कहा कि जी अच्छा 50,000 जुर्माना लगाया है लेकिन आप देना भी नहीं चाह रहे और मजीद बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आपको ये 50,000 का जुर्माना जो है 1 लाख रुपया कर दिया जाता है। साथ ही इसहाक एडवोकेट ने कहा कि जी केस सुना नहीं जा रहा और जुर्माना आयद किया जा रहा है, हम अदा नहीं करेंगे। जिस पर अदालत ने जुर्माने की रकम जो है मजीद बढ़ाकर लाख में से फिर 1.5 लाख कर दी। साथ ही इसहाक एडवोकेट ने कहा कि जी जितना चाहें आप जुर्माना करें। जज साहब को कहा आप जितना चाहें जुर्माना करें, लगाएं, मगर मैं अदा नहीं करूंगा। मैं खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर सकता हूं लेकिन जुर्माना कोई नहीं दूंगा, गिरफ्तार करा दें आप। और फिर उन्होंने कहा कि जी आपके खिलाफ यानी जस्टिस जुल्फकार अहमद खान को कहा कि जी आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज करूंगा वो कि आपका वकला के साथ तज़हीक आमेज रवैया है। ये जज साहब को वकील साहब ने जो है तड़ी दी है, धमकी दी है कि मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाऊंगा, आपके खिलाफ शिकायत करूंगा। तो ये 3 खबरें थी। और इमरान खान के हवाले से जो खदशात मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इमरान खान को शायद ये खदशात थे कि शायद इमरान खान को शिफ्ट करने के लिए ये सिक्योरिटी खदशात और ये वो कहानियां बनाई जा रही हैं, माहौल बनाया जा रहा है, ग्राउंड बनाया जा रहा है। लेकिन अभी फिर मुलाकातें शुरू हो गई हैं क्योंकि नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। कुछ लोगों को रिलीफ मिलना शुरू हो गया 10, 15, 12 दिनों में। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत आ गया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, फिर वजीर आजम मुलाकात, ये सारी कहानियां, ये डेवलपमेंट्स हुई हैं। उसके बाद ये फिर मुलाकातें अब बहाल हो गई हैं क्योंकि कहानियां रोज़ाना की बुनियाद पर नई नई बन रही हैं, नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो अब फिलहाल मुलाकातों पे पाबंदी ख़त्म कर दी गई है और पीटीआई के रहनुमाओं को आज 11 रहनुमाओं को जो है मुलाकात की इजाज़त मिल गई है इमरान खान के साथ। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।